खबर आ रही है। 16 फरवरी के बंद को कांग्रेस पार्टी ने अपने समर्थन का ऐलान किया है। किसानों के बंद का समर्थन करेगी कांग्रेस पार्टी। ये बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। आपको बताते चले, इसके पहले एमएसपी को कानूनी अमलीजामा पहनाए जाने को लेकर भी न्याय की गारंटी दी थी राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कल ही, और अब कांग्रेस पार्टी ने बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। इन सब के बीच जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। किसानों को रोकने के लिए पंजाब से बाहर वो राजधानी दिल्ली का रुख नहीं करें, उसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्वामीनाथन कमेटी जो कांग्रेस के ही शासनकाल में आई थी, अब स्वामीनाथन कमेटी का जिक्र करके बार बार क्या 2024 की राजनीति में अपने आप को मजबूती देना चाहती है कांग्रेस पार्टी। फिलहाल संयुक्त मोर्चे की ओर से ये जो बंद बुलाया गया है उसको उसने समर्थन देने का ऐलान किया है। लेकिन चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, अब आपके पास सीधे आते हुए सवाल पलटकर पूछा जाएगा ना, 2.5 महीने बच गए हैं लोकसभा चुनाव के। चुनाव तो कम से कम बोलिए 10 सेकंड बोलिए 10 सेकंड सर बोलिए। देखिए, इसी योगेंद्र यादव ने कहा था कि हमने तो कांग्रेस पार्टी के लिए जमीन तैयार किया था। कांग्रेस पार्टी यदि चुनावों में इसका फायदा नहीं उठा पाई किसान आंदोलन से, तो हम क्या करते हैं। वही योगेंद्र यादव न्याय अन्याय यात्रा के साथ चल रहे हैं, और यही मैं कहता हूं ये गैंग ऑफ वासेपुर है जो जानबूझ करके भारत तोड़ो आंदोलन के साथ खड़ी है, और यही चाहती है कि 2024 के चुनाव से पहले इस देश का माहौल खराब किया जाए। किसानों के कंधे पर ये बंदूक चलाना चाहते हैं और इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। बस इतनी सी बात है। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, अब कुछ पार्टियां तो यकीनन राजनीतिक लाभ लेना चाहेंगी किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर, लेकिन मेरा आपसे ये सीधा सवाल है। देखिए, किसानों की पूरी इज्जत करते हुए, किसानों का पूरा सम्मान और उनकी जो जायज मांगे हैं, सरकार को तत्काल उस पर विचार भी करना चाहिए। लेकिन जब 2.5 महीने बाकी रह गए हैं लोकसभा के चुनाव के, और ऊपर से संसद का सत्र भी अब उसका समापन हो चुका है, विदाई भाषण हो चुका है, कुछ होना जाना है नहीं, ऐसे वक्त में अगर आकर हम इस तरह की मांगे कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि व्यवहारिकता है इसमें जरा भी कि सरकार की ओर से ऐलान कर दिया जाए और एमएसपी को अमलीजामा पहना दिया जाए, कानून की शक्ल दे दी जाए? नहीं, ये जो 2 साल पहले चित्रा जी आंदोलन हुआ था राजधानी के चारों तरफ, ये उसी की पेंडिंग मांग है। उस वक्त इन्होंने तीनों कृषि कानून वापस लेकर के ये कहा था कि आप चले जाइए, कमेटी हम बना रहे हैं और कमेटी विचार करके आपकी एमएसपी की लीगल गारंटी, मुकदमा वापसी, कर्ज माफी और अन्य तमाम मांगों का पूरा चार्टर जो है साइन करके दिया गया था कृषि सचिव द्वारा, उसको करेंगे हम पूरा। अब जब इन्होंने पूरा नहीं किया, अगर हम पहले उसके 1-2 महीने बाद ही कहने लगते तो आप ही लोग कहते कि भाई अभी तो कार्यकाल बचा हुआ है सारा, इतनी ज्यादा आप इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो, धैर्य रखो, हम इसको कर देंगे। तो जब 10 फरवरी को लास्ट सेशन था, उससे पहले ही इसका जो है घोषणा कर दी गई थी दिसंबर में कि 13 फरवरी को हम आएंगे, तो उससे पहले सरकार वार्ता कर लेती, बता देती। और जो कमेटी इन्होंने बनाई थी उसकी 30 से ज्यादा बैठकें हुई हैं। उसमें क्या है, केवल चाय पकौड़ी खा करके अपने घर बैठ गए, टीए दे करके, और अलग अलग जो है पूरे भारत का भ्रमण करके। उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ? जब इस सरकार का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, हमने देखा कि कार्यकाल खत्म हो रहा है, संसद के सारे सत्र खत्म होने जा रहे हैं, तब हमने घोषणा की कि भाई अंतिम सत्र बचा हुआ है, आप इसको लागू कर दीजिए। और एमएसपी की लीगल गारंटी लागू करने में कोई किसी किस्म की अड़चन व्यवधान नहीं है। 1 मिनट का मुझे समय दे तो मैं वो भी बता दूंगा। बोलिए कल से नैरेटिव चल रहा है कि 10 लाख करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस विषय में जो मांग है वो ये है कि जो संपूर्ण लागत होती है, इन्हीं की एक संस्था सीएसीपी जो है सरकार की, वो C2 लागत बताती है कि लागत इतनी आई और उसके ऊपर 50% प्रॉफिट रख करके किसान को पैसा मिलेगा, एमएसपी के रूप में घोषणा होगी। ये स्वामीनाथन आयोग, जिनको भारत रत्न दिया गया है, उनकी रिकमेंडेशन है, जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी भाजपा ने 2014 में रखी थी। तो C2 + 50% के हिसाब से पहले तो एमएसपी की घोषणा हो। 2014 का मैनिफेस्टो पढ़ के आ रही हूँ, बीजेपी का भी। सर चौधरी पुष्पेंद्र जी, उसमें इसको लेकर कोई जानकारी कम से कम मेरे पास, जो बीजेपी का घोषणा पत्र है उसमें नहीं है। हाँ, 2014 का मेरे पास है घोषणा पत्र, 14 में नहीं है। हाँ, तो ये बार बार कहते रहे, मैं आपको भाषण भेज दूंगा। भाषण में हो सकता है, प्रधानमंत्री का खुद भाषण है हर जगह। प्रधानमंत्री जी का भाषण है इस विषय में। खैर, अब मांग हमारी ये है कि जो एमएसपी C2 + 50% के अनुसार घोषित होगी, वो ऐसा प्राइस होगा कि उसको सरकार को सारा माल नहीं खरीदना है, उस रेट से नीचे कोई नहीं खरीदेगा। बस केवल ये कहना है
तो इसमें क्या आपत्ति है? और ये केंद्र का विषय ही है, ये किसी एक राज्य का, जो हमारे गैंग ऑफ आरएसएस बैठे हैं, वो जो अभी बता रहे थे कि ये वो फलानी सरकार, ढिमकी सरकार क्यों लागू नहीं कर देती। केंद्र का विषय है, ये केंद्र लागू करती है, केंद्र बताती है कि भैया ये एमएसपी है। हाँ। सारे देश में एमएसपी का जो कानून है वो केंद्र के माध्यम से बनेगा, सारे देश में एक प्राइस नहीं होगा जी। तो फिर किस तरीके से काम चलेगा। तो इसलिए ये बिल्कुल संभव है। और इस विषय में मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने ये 31 दिसंबर 2021 को इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी लिखा था। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से सारी बातें लिखी थी। आपके माध्यम से आपके दर्शक यदि कोई पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। इसमें मिनिमम सपोर्ट मैक्सिमम गेन, और मैंने बहुत स्पष्ट किया था कि इससे कोई भी 1 रुपए का एडिशनल रेवेन्यू सरकार का नहीं खर्च होगा। ठीक है, जो ये बड़ी बातें आप बता रहे हैं, लेकिन जो एमएसपी कानून 25% सभी से सस्ता सलाह खरीद लिए रहे हैं। बगैर एक जल्दबाजी मिनट, में लास्ट नहीं टाइम लाया जा सकता है। सरकार की ओर से यही तो कहा जा रहा है, वो खारिज तो नहीं कर रही है। लेकिन आपके सवाल महत्वपूर्ण है, आपने अपना आर्टिकल भी दिखा दिया। जरा मैं जवाब ले लेती हूं जिन लोगों के ऊपर आपने आरोप लगाया। संगीत रागी जी, उनके आरोपों पर भी जवाब दीजिए। और ये कील कांटे लगा देना, गड्ढे खोद देना, ड्रोन से नजर रखना किसानों पर, इसकी जरूरत है क्या मौजूदा वक्त में? संगीत रागी जी, सबसे वो पहले तस्वीरें तो क्या परेशान नहीं करती हैं देश को? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिक्र करना करूंगा जो धंधेबाज किसान आंदोलन है, ये आंदोलन जीवी धंधेबाज हैं और उनके प्रवक्ता भी चैनल पर धंधेबाजी करने के लिए आते हैं। एक दूसरी बात, देखिए, एमएसपी का गारंटी किसी भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं है, किसी भी बीजेपी मैनिफेस्टो में नहीं है। इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया था, मैंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया था, इसलिए चित्रा जी आप शब्द इस्तेमाल मत करिए रागी जी। ठीक है, ठीक है, शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैंने अपनी बारी में बोलेंगे। आशुतोष जी भी बोलना चाह रहे हैं। आशुतोष जी, मैं आ रही हूं, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए प्लीज। थोड़ा किसानों का मामला है, गंभीरता से बातचीत करेंगे। पुष्पेंद्र जी, मैं आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी से संगीत रागी जी अपनी बात खत्म करें आप। दूसरी बात जो बताया जा रहा है, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि ये सही बात है। पुष्पेंद्र जी ये सही बात कह रहे हैं कि ये केंद्र एमएसपी डिसाइड करता है। हाँ। मैं कह रहा हूं आपको 2 महीना बाद चुनाव में जा रहे हैं ना, आप हरा दीजिए ना बीजेपी सरकार को, उसके बाद आप लागू करवा लीजिएगा जिससे करवाना होगा। दूसरी बात, नहीं, मैंने इसलिए कहा धंधेबाजी, इसलिए कहा कि धंधेबाज प्रवक्ता आकर के जो बोलते हैं ये बात, यदि इतना आसान रहता तो उनके बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, सिर्फ पुष्पेंद्र चौधरी एक बड़े नहीं बैठे हुए हैं। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। छोड़ देते हैं ये धंधेबाज प्रवक्ता कहना, ये सारी चीजें कहना। सर, आज किसका क्या रंग रहता है, कल किसका क्या हो जाता है, उस पर नहीं जाते हैं संगीत रागी जी, मेन टॉपिक पर रहते हैं। आपकी ओर से कहा गया है कि एमएसपी को लेकर कोई भी वायदा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में नहीं किया था, लेकिन चूंकि आपने सवाल आशुतोष जी पर भी उठाए हैं, आशुतोष जी जवाब देंगे, उसके बाद संजीव झा जी मैं आ रही हूं आपके पास। आशुतोष जी। रामनिक जी म्यूट है। आशुतोष जी आप म्यूट हैं। चित्रा जी, देखिए, जो पढ़े लिखे राजनीतिक विश्लेषक होते हैं उनकी अपनी भाषा पर भी कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए कि हम उनसे शालीनता की उम्मीद करते हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण है, ये है 15 अप्रैल 2014 लोकसभा चुनाव के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी प्रॉमिसेस हायर सपोर्ट प्राइस टू फार्मर। अंदर क्या लिखा हुआ? वो कह रहे हैं कि एमएसपी का नया फार्मूला हम लेकर आएंगे। ये प्रधानमंत्री तब बने नहीं थे, चुनाव के बीच में उन्होंने ये बात कही थी। तो प्रधानमंत्री जी को 2014 लोकसभा का चुनाव जीतना था, तब उन्होंने एमएसपी लागू करेंगे, नया फार्मूला लेकर आएंगे और उसके हिसाब से किसानों को दिया जाएगा, ये वायदा उन्होंने तब किया था। और 10 साल बाद भी अगर वो फार्मूला नहीं खोज पाए हैं और किसान अगर उसको लेकर सड़कों पर उतरे हैं, तो इसमें किसानों को आप कहिए कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के रहने वाले हैं, फिर किसानों से कहिए कि धंधेबाज है, फिर किसानों से कहिए भारत तोड़क संघ के सदस्य हैं। यह भाषा अच्छी नहीं है। देखिए, यही भाषा जो है वो दरअसल देश को तोड़ती है। आपको दूसरे के विचार नहीं पसंद है, बहुत अच्छा, मत करिए, लेकिन आप उनको धंधेबाज कहेंगे, उनको भारत तोड़क कहेंगे, आप उनको गैंग्स ऑफ वासेपुर कहेंगे, तो दरअसल आप खुद अपनी ही नजरों में अगर अपनी ग्लानी करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है। किसान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुनकर 10 साल बाद आया है, उसका सम्मान होना चाहिए। बोले संगीत जी। ये मैंने उनको धंधेबाज कहा जो आंदोलन के लिए आंदोलन कर रहे थे। यदि इनको वाकई ये सीरियस होते तो जब लोकसभा की उम्र थी
उससे पहले सरकार के पास आते या आंदोलन की धमकी देते या जो कुछ नहीं करते, संसद का घेराव करते। बहुत बार यहां पर संसद को घेरा गया है। ट्रैक्टर से आकर के संसद का घेराव करना ये शुद्ध सड़कों पर की गुंडागर्दी है, सड़क की गुंडागर्दी है। और चूंकि पंजाब से आना और चंडीगढ़ से आना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आना बड़ा आसान है और दिल्ली को घेरना, और ताकि नेशनल मीडिया में इस प्रकार का विमर्श खड़ा किया जाए, मैंने इसीलिए कहा कि ये धंधेबाजी है, मैं इसीलिए कहा कि ये गुंडागर्दी है। संगीत रागी जी, आप इसको स्पष्ट कर लीजिए। एक सेकंड सर, संगीत रागी जी, अब इतनी बड़ी तादाद में किसान हैं, सबको आप एक ही चश्मे से नहीं देख सकते ना, मतलब आपको भी अपने चश्मे को बदलने की जरूरत पड़ेगी ना। संगीत रागी जी, आपने पर्टिकुलर एक नेता का नाम लिया और ये कहा कि पहले वो किसानों के कंधे पर बंदूक चलाते थे और बाद में वो एक राजनीतिक दल में शामिल होकर फिर उनके साथ न्याय यात्रा पर चले गए। लेकिन इसको हम सभी के चश्मे से नहीं देख सकते ना, उनकी भी कुछ मांगे हैं, सरकार बातचीत भी कर रही है, वो कह रही है आपकी कुछ मांगे हम मानने को तैयार भी नहीं है, तो सबको आप एक ही चश्मे से नहीं देख सकते हैं। संगीत रागी जी, देखिए, मैंने सिर्फ इतना कहा चित्रा जी कि जो लोग इस आंदोलन को खाद पानी दे रहे हैं, हाँ। वो धंधेबाज हैं और किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके इस धंधे को अंजाम दे रहे हैं। हाँ। ताकि 2024 से पहले, 2024 से पहले वो चाहते हैं कि सड़क की लड़ाई में गुंडागर्दी हो, सरकार कुछ कोई ऐसा ये करे, ताकत का प्रयोग करे और जाकर के एक नया विमर्श खड़ा हो। संजीव झा जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को ये चुनाव में नहीं हरा सकते हैं, इसलिए सड़कों की ये गुंडागर्दी की लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पुष्पेंद्र जी अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद संजीव झा जी मैं फौरन आ रही हूँ। पुष्पेंद्र जी बोलिए। मैं संगीत रागी जी, जो आपने दम्भ में बात कही है ना अभी कि हमें 2 महीने बाद चुनाव में हरा देना, सदा सदा किसी की सत्ता नहीं रही है, बड़े बड़े जो है, जो मैंने कहा कि थे वो समाप्त हो गए हैं। अरे मैंने तो कहा कि आप जाइए ना, आप तो चुनाव, आपको हराने के लिए सारे कुकर्म कर रहे थे, आपको आपने हराने के लिए कुकर्म किया है। इस देश का आप कह दीजिए, इस देश के किसानों की वोट आपको नहीं चाहिए। आप अकेले किसान नहीं है, आप अकेले किसान ये नहीं बीच में है। मेरे बोलते जाएंगे। एक एक करके, ठीक है संजीव जी, उनकी बात सुन लेते हैं। बोले पुष्पेंद्र जी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की आवाज नहीं आ रही है ना, पर्टिकुलर एक ही हिस्से से कुछ संगठनों की ओर से चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी इस तरह की आवाज उठाई जा रही है। और आप लोग भी तो आंदोलन में शामिल नहीं है, अभी तो ये पंजाब के किसानों का आंदोलन है ना, आप लोग कब जा रहे हैं आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए? चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, ये आंदोलन सारे देश के किसानों का आंदोलन है। छोटे किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, पंजाब हरियाणा में तो फिर भी एमएसपी मिल जाती है। हाँ। ये तो उन्हीं छोटे किसानों लेकिन बाकी देश के किसी हिस्से से नहीं आ रही है ना आंदोलन की तस्वीरें, ये भी तो सच्चाई है ना पुष्पेंद्र जी, इसको कैसे आप इनकार करेंगे, इस बात को कैसे? और मैं एक सेकंड सर, एक सेकंड संजीव जी, उनकी बात हो जाए, पुष्पेंद्र जी की बात हो जाए, ठीक है। देखिए, ये छोटे किसानों को जो एमएसपी नहीं मिल रही है पूरे देश में, उसी का आंदोलन है। जो गेहूं धान के किसान हैं पंजाब और हरियाणा के, उनको तो एमएसपी मिल जाती है, वहां से सरकारी खरीद भी हो जाती है। लेकिन ये किसान सारे के सारे देश के किसान के लिए लड़ रहा है, पहली बात। दूसरा, देश के किसानों की ओर से किसने ये जिम्मेदारी आपको दे दी कि आप पूरे देश के किसानों के लिए झगड़ा कीजिए? देश के किसानों का अपना वर्चस्व अलग अलग जगहों पर है, अलग अलग संगठन भी हैं। पुष्पेंद्र जी, एक सेंटेंस तो बोलने दीजिए। लोकतंत्र की नई परिभाषा अभी जो है रागी जी ने दी है कि हम वोट देकर के आ गए हैं, अब हम जो ऐसा मर्जी करें। आप केवल गाड़ी के ड्राइवर हो, मालिक नहीं हो। 5 साल के लिए आप वैसा गाड़ी चलाएंगे जैसा जो है मालिक कहेगा। हाँ।